ये अपवर्त और अपवर्तक क्या पढ़ेंगे? हाँ, अपवर्त किसको कहते हैं? ये देखो, अपवर्त किसको कहते हैं? किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। मतलब समझे? किसी संख्या का अपवर्त अगर हमें निकालना है तो उस संख्या का किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका अपवर्त हमको मिल जाएगा। जैसे मैंने 2 का अपवर्त निकाल के दिखाया आगे, तो 2 का 1 में गुणा किया तो क्या आया? 2 का 2 में गुणा किया तो क्या आया? 3 में किया तो 4 में किया तो ऐसे आप 5 में करो, 10 में करो, 15 में करो, जो भी आएगा 2 का 2 में ही गुणा करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 2 का अपवर्त हो जाएगा। अपवर्त में जैसे पहाड़ा नहीं करते हैं गुणा, वही होता है। तो 2 का अपवर्त क्या क्या हो गया? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपवर्तक और अपवर्त में अंतर होता है। अपवर्त मीन्स होता है कि जिस संख्या का हमें अपवर्त निकालना है उसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो वो उसका अपवर्त हो जाएगा। जैसे 2 का अपवर्त 2 पंचे 10, 10 भी होगा। 2 में ही गुणा करना है। 15 का 2 में गुणा कर दो तो 15 दूना 30 भी 2 का क्या है? अपवर्त है। अच्छा, लेकिन अपवर्तक जो होता है वो कुछ दूसरा होता है। क्या होता है? कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। विभाजित मीन्स कट जाना, डिवाइड हो जाना। जैसे आप लोग भाग देते हो ना तो उसमें शेष ना बचे, उसको कहते हैं पूरा विभाजित। नीचे पूरा शेष ना बचे तो पूरा विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। समझ रहे हो ना? जैसे देखो पूरा एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वह संख्या जो होता है वो जो संख्याएं आती हैं वो उस संख्या के क्या होती हैं? अपवर्तक होती हैं। जैसे देखो 12 के बारे में सोचेंगे। 12 मतलब 12। 12 के बारे में सोचो, 12 किससे विभाजित होगा? तो 12 देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं? 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 छक 12 विभाजित हुआ। 3 से होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12 विभाजित हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 दिया 4 से भी, 6 से 12 से तो कटेगा ही, 12 1 का 12। अच्छा, किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो 2 फिक्स होता है। ठीक है, क्या कौन सा? एक और एक वह संख्या स्वयं। जैसे 12 है तो 12 का 2 अपवर्तक फिक्स ही है। पहला कौन सा? 1 से सारी संख्याएं कटेंगी, यानी कि सारी संख्याओं का 1 क्या होगा? अपवर्तक हो। और एक वो संख्या जो खुद स्वयं है, जैसे 12 का 1 12 ही है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, अपवर्तक में जो जिस संख्या का अपवर्तक हमको निकालना है उस संख्या से बड़ा अपवर्तक नहीं होगा। ठीक है, अपवर्तक जिस संख्या का हमको निकालना है उस संख्या से बड़ा अपवर्तक कभी नहीं आएगा। लेकिन अपवर्त में होता है, अपवर्त में जिस संख्या का अपवर्त निकालना है उससे बड़ा अपवर्त होता है, बल्कि उससे छोटा अपवर्त नहीं होता। समझ रहे हो ना? अपवर्त और अपवर्तक में अंतर भी है ना, बहुत सारा अंतर। ये तो पहाड़ा है, लेकिन ये क्या है? ये जिससे संख्या विभाजित होगी वो लिखा जाएगा इसमें ना। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। समझ गए? और अपवर्तक जो होता है, किसी भी संख्या का अपवर्तक कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये चीज भी समझो। अच्छा, इसके
जैसे मान लीजिए